जय हिंद दोस्तों। कितनी अजीब बात है ना, जिस देश में 20 से 30 लाख बच्चों का एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं हो सकता है, उस देश में इलेक्शन फेयर तरीके से हो जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीट पेपर लीक की। नीट का पेपर हाल ही में लीक हुआ है, जिसके कारण नीट की एग्ज़ाम फिर से होने वाली है। ज़रा सोचिए उन बच्चों के बारे में जिनका पेपर अच्छा गया था, वो खुश थे, अपने 3-4 साल की मेहनत के ऊपर गर्व कर रहे होंगे घर बैठकर, जब आंसर की में अपने आंसर्स देखते हैं और उन्हें सडनली पता चलता है कि एग्ज़ाम फिर से होने वाली है। उनकी मेंटल स्थिति क्या होगी? नीट का पेपर लीक होना ये कोई ऐसी कॉमन बात नहीं है, एक जुर्म है। ये पहली बार नहीं हुआ है जो नीट का पेपर लीक हुआ है। 2024 में भी यही हुआ था। और ना सिर्फ नीट का, एसएससी का, रेलवे का, इतने बड़े-बड़े एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं होती है। कार्रवाई होती है उन बच्चों पर जो अपने सपनों के पीछे भाग रहे, अपना इंटरेस्ट, अपनी हॉबी, अपनी फैमिली छोड़कर। एज़ ए रिज़ल्ट हमें देखने को क्या मिलता है? बढ़ते सुसाइड्स। अब इन्हें सुसाइड्स कहें या सिस्टम द्वारा किए गए मर्डर्स, ये आप डिसाइड कीजिए दोस्तों। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, वो अपना सब कुछ छोड़ देता है। वो उसी कमरे में बैठकर अपने कॉपी किताब लेकर घिसते रहता है अपने पेन, एक सपना देखकर कि जब मैं एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करूँगा, तब मेरे पास नौकरी होगी या अच्छा कॉलेज होगा। जब उसके दोस्त बाहर घूमने जाते हैं, जब उसके दोस्त खेलने जाते हैं, उन सब बातों को छोड़कर बैठा रहता है, अपनी सारी खुशियों को मारकर बैठा रहता है। जब घर में कोई फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन अटेंड नहीं कर सकता, चाहे वो भाई की शादी हो या फिर दादी नानी कोई भी मर चुकी हो, वो नहीं जा सकता है घर, क्योंकि एग्ज़ाम्स है। इतने सारे सैक्रिफाइस के बाद अगर उसे अंत में ऐसे पेपर लीक ही मिल रहे हैं, तो ये उसके सपनों की हत्या है। और यह हत्या उस सिस्टम के द्वारा की गई है, उस करप्ट सिस्टम के द्वारा, जहाँ किसी पर कार्रवाई नहीं होती और कार्रवाई होती है उन बच्चों पर। जय हिंद दोस्तों।